नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस के चलते आज जिस परिस्थिति में दुनिया है, उस परिस्थिति में आज भारत भी है। कोरोना वायरस के चलते आज लाखों के तादाद पे लोग बीमार पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका देहांत भी हो चुका है और इस हालात को जूझने के लिए दुनिया के ताकतवर देश आज भारत को लोहा मान रहा है। और हम भारतीय नागरिक होने के चलते, भारत के नागरिक होने के लिए आज हम अपने आप को दावा करते हैं हम बहुत एक वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी का सिटीजन है। आज भारत जिस तरीके से कोरोना वायरस के साथ लड़ रही है, जूझ रही है, भारत को भारत के रूप में, भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए जिस तरीके से भारत लड़ रही है, और इस लड़ने के वजह से आज भारत की स्थिति, भारत की परिस्थिति, भारत की सिचुएशन बहुत अच्छी है। एक भारत जो बना है, हम सबको लेके भारत बना है। और भारत की जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया along with the different ministries and the state provinces, the power of the state, everybody is in the fight to save the people, save the citizen। हमें बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। हमें बचाने के लिए क्या ना करना पड़ रहा है भारत के एक एक नेताओं को, एक एक सिटीजन को बचाने के लिए। कल हमने देखा असम के जो फाइनेंस मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा जी, रात को 3 बजे कोटा से 300 बच्चों को कोटा से सुरक्षित लाया और रात को 3 बजे इनके लिए एक सरोसजाई जो स्टेडियम है उस पर रात को 3 बजे गया उनको रिसीव करने के लिए। क्यों गया? क्योंकि हमारे भारत के, हमारे असम के नागरिकों का, एक एक बच्चे का, एक एक नागरिक का इम्पोर्टेंस है। तो इसके चलते मैं सभी लोगों से निवेदन करना, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभी से हाथ जोड़ के मैं आपके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब आए और जितना हो सके गरीबों का मदद करें। चाहे फ़ोटोशूट के लिए भी हो, चाहे कुछ के लिए हो, आप हेल्प करिए। क्योंकि जिस हालात से आज हम घर पे हैं, जितने सारे गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं या जितने लोगों के पास पैसा है, उनका चिंता नहीं है। घर पे बंद रहेंगे, 1 साल भी बंद रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा देगी। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं उनके बारे में एक बार सोचिए। जो घर पे आने के लिए जूझ रहे हैं उनके बारे में एक बार सोचिए। जो आज फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं बारिश के मौसम में, उनके बारे में सोचिए। उन लोगों के बारे में सोचिए जो खुद कमाई नहीं कर पा रहे हैं, इनके साथ फैमिली है। फैमिली को क्या देना है? फैमिली को कैसे बचाए रखेंगे? खुद कैसे बचेगा? फैमिली को कैसे बचाए रखेगा? साथ साथ ना घर पे खाने का कुछ है इंतज़ाम है, ना पॉकेट में पैसा है, कुछ नहीं है। बहुत हालात, बहुत सिचुएशन है। इस हालात से जूझने के लिए, हालांकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, मॉरलिस्टिक सिचुएशन है, इस हालात से जूझने के लिए भारत अपने सीने पे पत्थर रख के इस काम को अंजाम दे रहा है। क्योंकि पता है कि अगर ये लॉकडाउन रहेगी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जीने वाले हैं इनका बहुत बहुत तकलीफ़ होगा। लेकिन एक को बचाने के लिए हम 100 को आग में डाल नहीं सकते। 100 को बचाना होगा। और इसके चलते गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लाया, जैसे उज्ज्वला योजना जो गैस फ्री में दे रहा है, लोगों के अकाउंट पे 2000 रुपया दे रहा है, लोगों को आटा मुहैया करा रहा है, चावल मुहैया करा रहा है, सब्जी मुहैया करा रहा है, सब कुछ करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि हमें हमारे बारे में सोच है। और हम बीइंग द सिटीजन ऑफ, प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हम भारतीय नागरिक होने के कारण आज हम अगर गवर्नमेंट के साथ पैरेलली अगर खड़ा नहीं हो पाए तो आज बहुत शर्म की बात होगी हमारे लिए, और आने वाले हमारे जनरेशन के लिए बहुत शर्म की बात होगी कि आज जिस परिस्थिति में भारत है, आज जिस परिस्थिति में
करीबन 60,000 के लोग, 60,000 के ऊपर लोग अमेरिका में, अकेला अमेरिका में देहांत हो चुका है, इसके चपेट में आ चुके हैं। और भारत में 800 लोग हैं। कहाँ 60,000 और कहाँ 800 लोग? किस लिए हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट का सही मंशा था। गवर्नमेंट जो हमारे भारत की सरकार है, भारत के एक एक नागरिक के बारे में सही सोच, दिल पे सही इरादा लेके सोच रखा है। इसके चलते आज हम 1000 भी नहीं हुए हमारे डेथ। और अमेरिका, इटली, अब स्पेन, अब देख लीजिए चाइना, सब में एक एक कंट्री, इतना पावरफुल कंट्री होने के बावजूद इतने लोगों का देहांत, और हम इतना वीक कंट्रीज, इनके तुलना में हम वीक कंट्री मान लीजिए, हम 1000 में अटके हुए हैं। अगर हम इस समय में, अगर हम फिजिकली अपना फिजिकल डिस्टेंस बनाए नहीं रखेंगे, हम हाथ नहीं धोएंगे, लोगों के साथ मेल मिलाव नहीं करेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, एकदम ज़रूरत ना होने से बाहर नहीं निकलेंगे। लोग, बहुत सारे लोग पेपर में देखने को मिलता है, रेडियो में ये न्यूज़ आती है, टीवी में हमको देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग बाज़ार में हैं, कोई सोच नहीं है, पता नहीं क्या सोचे इनके दिमाग में कि हम बाहर जा रहे, घूम रहे। क्या है भाई, हम घर पे रहें ना कम से कम 1 महीना, अगर देश की खातिर, अपने अपनों के खातिर, अपने परिवार के खातिर, अपने भाईचारा, जो भाईचारे के जो इमेज है उसको बनाए रखने के खातिर, कुछ ना हो हम घर पे बने रहें। अगर हम गरीब को हेल्प ना कर सके तो कम से कम अपने आप को तो हेल्प करें, हम घर पे रहें आज की डेट पे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे सभी रिश्तेदारों से, जान पहचान लोगों के जितने सारे लोग हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। हालांकि मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ हूँ। मैं भारत की एक नागरिक हूँ। मैं कोई नहीं हूँ, मतलब कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, कोई मंत्री नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ, लेकिन भारत के एक सच्चे और अच्छे नागरिक होने के कारण मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइए इस भारत को दोबारा खड़ा होने में हम अपना कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सके हम हेल्प करें। 1 रुपया देकर, 10 रुपया देकर, 50 रुपया देकर, किसी को पानी पिलाकर, और गवर्नमेंट के खाते पे हम जितना हो सके देकर हेल्प करें। और भारत को, भारत जैसे एक विश्व गुरु का जो टैग भारत को लगा हुआ है, उस टैग को बनाए रखने के लिए, भारत को भारत रूपी बनाए रखने के लिए आप जितना हो सके लोगों को हेल्प करिए, गुड मैसेज दीजिए, सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल करिए। जात पात से ऊपर उठ के इंसानियत का जो, इंसान का जो दिल की तमन्ना है, इंसानियत जो ऊपर वाले ने हमको इंसान रूप में बनाया है, ना कि मुसलमान बनाया, ना हिंदू बनाया, ना क्रिश्चियन, ना ईसाई, जैन, कुछ नहीं बनाया। ऊपर वाले ने हमको इंसान बनाया है, और इंसान की दिल होने के कारण हम इंसान के लिए सोचें, और भारत को भारत बनाए रखने के लिए, भारत को एक विश्व गुरु बनाए रखने के लिए, भारत को कोरोना वायरस को निपटने का जो मैसेज हम दुनिया को देने के लिए हम सभी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आइए आखिरी मोमेंट पे, इस समय में, क्रूशियल मोमेंट पे हम भारत को भारत बनाए रखने के लिए हेल्प करें। एक एक पैसे, बूंद बूंद से सागर बनती है, जैसे एक एक पैसे से बहुत पैसा गवर्नमेंट के खाते पे जाएगी, और गवर्नमेंट हमें हेल्प कर पाएगी इन रिटर्न। ये प्रोसेस होना चाहिए, टॉप डाउन और बॉटम टॉप जो कम्युनिकेशन है, जो सर्कल है, वो होना चाहिए। और हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके भारत को सुरक्षित रखने में मदद कीजिए। आपका सहयोगी, आपका गुड विशेस, आपका सही दिल की तमन्ना हमें दोबारा जीने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम बाहर निकलेंगे, हम अनजान बन के, हम बेखौफ होके, हम निडर होके अगर हम बाहर निकलेंगे, तो हम भारत को नहीं, सारे विश्व को एक मैसेज देंगे कि हम कितने अनपढ़ हैं, और इस हालात में भारत के साथ
भारत गवर्नमेंट के साथ, भारत सरकार के साथ हम अपने तालमेल बनाए रखने में नाकामयाब हुए। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये मैसेज आप सभी को समझ में आई होगी। और ये मैसेज नहीं है, एक सुझाव है। मैं अपने आप को घर पे बनाए रखने के लिए, हम भारत को भारत बनाने के लिए, हम अपने देश को, देश के साथ जो प्यार है उसको बनाए रखने के लिए, मैं अपने आप को सुधारने के लिए ये मैसेज, मैं अपने आप से बात करने के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ, ताकि मैं भी सुधर पाऊँ। और एक इंसान अगर मेरे इस मैसेज से अगर सोचता है, सोचने में मजबूर होता है, तो ये मेरा मैसेज कामयाब हुआ। मैं फेसबुक या कहीं भी मैं लाइमलाइट पे आने के लिए, वायरल होने के लिए मैं ये मैसेज नहीं कह रहा हूँ। मैं कोई नहीं हूँ। मेरा मैसेज को देखिए, मुझे ना देखिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मुझे मत देखो, मेरे मैसेज को देखो, मेरे मैसेज को समझने की कोशिश करो। आप अपने आप को बात करो, और फिर लगे अगर आपको मेरे मैसेज में दम है तो आप और एक इंसान को, कम से कम और एक इंसान को आप ये मैसेज पास करिए, या अपने जहन में जो समझ में आया, अपने आप को जो समझ में आया, उस मैसेज को कम से कम कहिए कि आप मत बाहर जाइए, आप कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोइए। अगर बाहर जाना ज़रूरी है कुछ सामान लाने के लिए, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, 1 मीटर का जो फासला है वो मेंटेन करिए। और देश को एक मैसेज दीजिए, क्योंकि वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी नीड टू स्टैंड विद द कंट्री। इट्स हार्ड टाइम, वी नीड टू स्टैंड। इस मैसेज के साथ और इस बात के साथ आपका समय लेने के लिए मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन आपने मेरे मैसेज को पढ़ा, मैसेज को सुना, आपने अपना समय निकाल, कीमती समय को निकाल के, इसके लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और सबको कहना चाहता हूँ कि हेल्प करिए और सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम।